दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जो बिगुल है वो काफी जोर से बजने वाला है। आने वाले कुछ हफ्तों में ही विधानसभा चुनाव के डेट्स और जगह और कितने पारियों में होगा वो सारा इंफॉर्मेशन आपको 20 सितंबर के आसपास मिल जाएगा। वैसे एनडीए में सीटों का जो ताना बाना था उसमें डिफिकल्टीज अभी भी बनी हुई है। एलजेपी कुछ फॉर्मूलों के साथ आया है जिसमें जेडीयू और बीजेपी को दिया है। साथ में क्या नसीहत लिया है और क्या हो सकता है, इन सारे समीकरणों पर बात करेंगे। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल इस बार तो जरूर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों साइड अपने खेमों को खुश करने के लिए और अपने पास ज्यादा सीट रखने के लिए वो हर रणनीति पूरी की जा रही है जिसमें आपकी नजर है। वैसे तो बता दें, लालू रांची से भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव उनके हिसाब से हो और दिल्ली से मोदी भी चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्या चाहते हैं ये तो आपको भी पता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में थर्ड फ्रंट की बात करने वाले पप्पू यादव की तरफ भी कोई जा सकता है क्या मांझी पप्पू यादव को सपोर्ट करने जा रहे हैं या फिर एलजेपी के चिराग पासवान भी पप्पू यादव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको मुख्यमंत्री का ओहदा भी मिल सकता है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के एनडीए में कितना घमासान हुआ है, एनजेपी जेडीयू बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगा, ये क्या फॉर्मूला एलजेपी ने दिया है, सबसे बड़ा जानने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को कैसे एडजस्ट करेंगे। जो एलजेपी ने फॉर्मूला दिया है वो तो चौंकाने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम नीतीश कुमार इस फॉर्मूले के साथ नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले नीतीश कुमार ने कह दिया था कि हम 120 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 120 सीटों पर बाकी जो सीट होगा वो दे दिया जाएगा बीजेपी को। अब बीजेपी अपने खाते से एलजेपी को दे चाहे ना दे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एलजेपी ने अपना जो फॉर्मूला दिया है वो आप सबसे पहले समझिए। उन्होंने बताया है कि 2015 में एमएलए थे जेडीयू के मात्र 20-22 और जब 2015 विधानसभा चुनाव हुआ तब वो लालू के साथ जो समीकरण बनाए थे वो आधा आधा बनाया था। ठीक उसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो समीकरण बनाया था जेडीयू ने वो बनाया था आधे आधा बीजेपी के साथ और बाकी जो सीटें बची थी वो एलजेपी के खाते में गया था और जो रिजल्ट आया था वो 100% बीजेपी का था, 100% एलजेपी का था और जबकि 93% था जेडीयू का। अब यह 93% कैसे हुआ वो बताते हैं। दोस्तों, 40 लोकसभा सीट 2019 में था और उसमें से 17 सीट पे बीजेपी जेडीयू लड़ी थी और 6 सीटों पे एलजेपी लड़ी थी। तो 6 सीटों पे 100% विजय हुआ था और 17 सीटों पे बीजेपी भी जीत हासिल की थी, लेकिन जेडीयू को एक सीट यहां पे नुकसान हुआ था और वो एक सीट कांग्रेस को चला गया था। तो उसी आधार पर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एलजेपी चाहती है कुछ इसी तरह का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि 102 सीटों पे बीजेपी लड़े, 102 सीटों पे जेडीयू लड़े और 39 सीटों पे, कम से कम 39 सीटों पे यहां पे एलजेपी लड़े। अब सवाल यहां पे बहुत खतरनाक है कि जेडीयू जब ऑलरेडी समीकरण बना चुका है कि वो मांझी को अपने साथ रखेगा तो कितने सीट देगा। यहां पर यह भी सवाल है कि बीजेपी अपने खाते से कम सीटों पे क्यों लड़ेगा, यहां पे एलजेपी को इतना तहज्जुब क्यों दिया जा रहा है। तो सवाल समझिए, 102 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, 102 सीटों पे जेडीयू लड़े और 39 सीटों पे यहां पर एलजेपी लड़े। ये समीकरण चिराग पासवान ने दिल्ली आलम का बीजेपी को और यहां पे जेडीयू को भी दे दिया है। अब मांझी को 10 सीट देना पड़ेगा, ये ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुका है नीतीश कुमार की तरफ से। तो क्या नीतीश कुमार 92 सीटों पर लड़ेंगे, 102 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और 39 सीटों पर एलजेपी? तो ये तो खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन से तो जेडीयू कभी रेडी ही नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन ने जो नीतीश कुमार और साथ में बीजेपी को भी दिया है चिराग पासवान ने, वो ये कहा है कि हम नीतीश के विरोध करेंगे लेकिन मोदी के साथ रहेंगे। और वो ये कह दिया कि हमें बिहार में आप अलग कर दीजिए, केंद्र में हम आपके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे लेकिन बिहार में हम चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं। अब इस समीकरण के साथ नीतीश का विरोध हमेशा करेंगे और मोदी के साथ रहेंगे। ये फंडा के साथ चिराग पासवान 2020 के चुनाव में भी हाथ मार सकते हैं। तो जो समीकरण दिया है, या तो आप 102 सीट जेडीयू बीजेपी शेयर कर ले, 39 सीटों पर मुझे चुनाव लड़ना है, और दूसरा नहीं तो हमें इंडिपेंडेंट कर दे बिहार में, हम केंद्र में आपके साथ रहेंगे, बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इस स्थिति में यदि बिहार में अकेले चुनाव लड़ते हैं एलजेपी तो 119 से 150 सीटों तक का ताना बाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि यहां पर वो पप्पू यादव से भी बात कर रहे हो, थर्ड फ्रंट की भी कयाद कर रहे हो। तो मांझी का केस कहां है? मांझी को यदि पप्पू यादव भी बात कर रहे हैं जेडीयू 10 सीट ऑफर
ऑफर भी कर चुकी है। तो मांझी के लिए तो यहाँ पे गोल्डन टाइम चल रहा है, क्योंकि महागठबंधन में उनको तो 5 सीट भी नहीं मिल रहा था। तो उस हिसाब से क्या हो सकता है, तो आने वाले समीकरण काफी टफ है। यहाँ पे एलजेपी जो फॉर्मूला दिया है वो कारगर दिख रहा है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव बहुत चौंकाने वाला हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।